अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिदा फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साजिश के जरिए मुल्क के दिफा को दाव पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान दुश्मनों को जहां से सपोर्ट मिल रही है उससे आगाह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा जाती मुफादात को कौमी मुफादात पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई है। मुल्क के मफाद के लिए जाती ख्वाहिश और अना को खत्म करना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त का तकाजा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करें। गलत मालूमात के जरिए मुआशरे में जहर घोला जा रहा है। प्रोपेगेंडे ने पाकिस्तान में बेसकूनी पैदा कर दी। तरक्की और खुशहाली अमन और सकून के साथ जुड़ी है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, और उन दहशतगर्दों को जहां से सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उससे फैज़ याब न हो सके। जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको गवारा नहीं, और उनको जहाँ जहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट, माली उनको सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट मिल रही है, हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। हुकूमत ने जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए तमाम सबूत पेश करने का फैसला किया है। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर बयानिया बनाया जाएगा। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। हम आंगी के लिए तमाम सूबों में तावन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में चारों सूबों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे जिससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला हो सके। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। दहशतगर्दी के मनफी मौशरती असरात को उजागर, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाएगा। झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब देने और कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही मज़मून शामिल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक भी हो चुका है। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात करवाने, किताबें मुहैया करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद शाह ने दोनों दरख्वास्तें मंजूर की। अदालत ने बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात करवाने के लिए जेल इंतजामिया को हुक्म दिया। कहा, ईद के दिनों में बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात करवाई जाए। अदालत ने बानी PTI को किताबें मुहैया करने का भी हुक्म दिया। वकील फैसल मलिक ने बानी PTI की जानिब से दोनों दरख्वास्तें दायर की थीं। गुज़िश्ता रोज प्रोसिक्यूटर और वकला सफाइफ की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जितनी रेगुलर सियासी मुलाकातें जेल में PTI वाले करते हैं, हमें तो PTI की हुकूमत में ऐसी कोई इजाज़त ना थी। जब मुझे नैब के हवालात से जेल भेजा गया तो नंगे फर्श के ऊपर कंबल दिया गया और लंगर से रोटी आती थी। बानी PTI को इजाफी सहूलियात भी दी, इजाफी मुलाकातें भी करा दी। मुझे कोई गिला नहीं। बानी PTI को ज़रूर याद करवाना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो उसने हमारे साथ क्या किया था। हालात सारे मीडिया के सामने हैं। PTI वाले पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे, अब खुद इनकी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी। मुलाकात जो है उनकी मेरा ख्याल है होती रहती है। जितनी रेगुलर मुलाकातें, सियासी मुलाकातें जो हैं PTI वाले करते हैं,
हमें तो कोई ऐसी पीटीआई की हुकूमत में इजाज़त नहीं थी जब हम कैद थे। मैं जब मुझे नैब की हवाला से जेल भेजा गया तो नंगे फर्श के ऊपर कंबल दे के जो है ना, यही फैसिलिटी थी और लंगर से रोटी आती थी। मुलाकातें भी एक्स्ट्रा करवा दें, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई गला नहीं है, लेकिन इमरान खान को ज़रूर याद कराना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो उसने क्या क्या हमारे साथ किया था। जिस किस्म की अफरा तफरी और इंतशार उनकी पार्टी में है, वो सारे मुल्क में, सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे। अल्लाह माफ़ करे, हम खुद अपनी एक पार्टी जो है इंतशार का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। मौलाना राजी नहीं तो महमूद अचकज़ई ग्रैंड अलायंस की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात ना करवाना गैर आईनी है। हम इस केस को दोबारा अदालत लेकर जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। पुश्ता बीबी को सजा देना बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर लेकर जाना है। मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। बड़े अरसा से पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए उसके लिए हम कोर्ट में गए थे। ये बिल्कुल एक इलीगल ऑर्डर है और बिल्कुल मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, और यही तो हमारा एक कंसर्न रहा है और शिकवा रहा है कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया महकूम बन गया, अदलिया कंप्रोमाइज़ हो गया, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। और हमें पूरा यकीन है कि जब आज़ाद अदलिया के सामने, आज़ाद मनस जजेस के सामने खान साहब के केसेस आएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और खान साहब बाहर होंगे। बुशरा बीबी का तो दूर दूर तक इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, वो तो एक हाउस वाइफ है। आपने फ़कत उसको सज़ा इसलिए दी कि खान साहब को आप कंप्रोमाइज़ पोजीशन पे लेके आओ, उनको हर्ट करो। मौलाना साहब के साथ बड़े अरसा के साथ हम अंगेज हैं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था 26वीं तरमीम के दौरान और हमें बड़ा सपोर्ट किया है। देखिए, जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक का ताल्लुक़ है, उन्होंने पहले भी पंजाब से रिलेटेड ऐसी स्टेटमेंट थी, वो भी स्टेटमेंट गलत है। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। वज़ीर आला केपी का सदर मुमलिकत को खत, एनएफसी अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, ज़म-अज़ला के इंज़माम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए एनएफसी अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। शेयर न मिलने की वजह से तरक्याती अमल और अमन इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। कबायली इलाकों का शेयर सूबाई हुकूमत की बजाय वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम में ज़म-अज़ला की शमूलियत के लिए 10वें एनएफसी इजलास जल्द बुलाया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, वक्त बताएगा कि ये लोग अली अमीन गंडापुर पर वार करते हैं। गंडापुर 8-10 दिन से बानी से मुलाकात के मुंतजिर हैं, मगर नहीं हुई। केपी में हालिया दिनों में दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई है। लोगों का बसाया जाना गलत फैसला था। दहशतगर्दी का खात्मा विफाक और सूबे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो वहीं तर्जमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रही हैं। ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। तर्जमान JUI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबाचोफ हैं। PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनने के करीब होता है, साजिशी नासिर अपना काम शुरू कर देते हैं। मजीद कहा कि अली अमीन अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा है। PTI की आदत पार्टी के अंदर साजिशों पर नजर रखे। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। JUI और PTI के दरमियान माजी में तलखियां नहीं हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, दोनों जानिब से बयानात आते हैं, लेकिन मुस्तकबिल को सबोताज नहीं करेंगे। मुस्तकबिल का अलायंस बनता है तो सारी चीज़ों पर बात हो जाती है। उन्होंने कहा, आज JUI तर्जमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया। हम भी जवाब देकर तलखियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तनकीद हर जगह से होती है, लेकिन तनकीद का जवाब तलखी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की जानिब से भी मस्बत बयान था कि छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। और नाजरीन, औलिया कराम की तमाम तर जिंदगी राह हक में सर्फ होती है और विसाल के बाद उनके तालीमात हयात जावदना बन जाती हैं। ऐसे ही एक अजीम सूफी बुजुर्ग खान अब्दुल हमीद खान के साले सवाब के लिए पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं अरशद शाद।
पाकिस्तान स्वीट होम में पीर अब्दुल हमीद खान ऑफ तरबेला के साल सवाब के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चीफ एडिटर औसाफ मीडिया ग्रुप राजा मेहताब खान, CEO ABN न्यूज मोहसिन बिलाल, पीर हक खतीब और फर्जन पीर ऑफ तरबेला समेत सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि खान अब्दुल हमीद खान एक आला अखलाक के मालिक शख्सियत थे। आज स्वीट होम में आपने देखा कि स्वीट होम के बच्चों के साथ जो है वो अफ्तारी हुई और पीर अब्दुल हमीद खान साहब के लिए दुआया तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने, साथियों ने, पीर अब्दुल हमीद खान के मानने वाले और उनके चाहने वाले लोग मौजूद थे। पीर हक खतीब ने अब्दुल हमीद खान से अपनी पुरानी रफाकत की याद ताज़ा करते हुए कहा उनसे मोहब्बत का गहरा ताल्लुक था। वो बहुत आला एक नेक हस्ती थी। देखें जो नेक लोग होते हैं ना, जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो उनके मिटते नहीं हैं। आज देखें कितने खूबसूरत लोग आए हैं उनकी दुआ के लिए। अल्लाह ताला हुजूर के सदके उनके दर्जात को और बुलंद फरमाए। पाकिस्तान स्वीट होम के CEO जमुर्द खान ने दुआया तकरीब पर रोशनी डालते हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खराज अकीदत पेश कर रहे थे पीर साहब को, आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत बड़ा सर्व किया मखलूक खुदा के लिए। अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाएं। तकरीब शुरका ने स्वीट होम के बच्चों के साथ मिलकर अब्दुल हमीद के इसाले साहब के लिए खुसूसी दुआ भी की। और अब बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों की। ईद उल फितर के करीब आते ही हैदराबाद के शहरियों ने शॉपिंग तेज कर दी। हैदराबाद में ईद उल फितर की तैयारियां करने के लिए जहां खवातीन मसरूफ हैं तो वहीं मर्द हजरात भी ईद की तैयारियों में पेश हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली अब्बास मर्दों की मलबूसात की दुकान पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी अब्बास बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर पर जहाँ ख़वातीन अपनी ख़रीदारी कर रही हैं तो वहाँ मर्द हजरात भी ख़रीदारी करने में किसी से पीछे नहीं है। मर्द हजरात भी यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। पैंट शर्ट हो या शूज़ हो, सब की ख़रीदारी की जा रही है। सब में मौजूद हूँ मैं हैदराबाद की एक मशहूर दुकान पर, जहाँ पर मर्द हजरात के जो मलबूसात हैं उसकी वहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। सब मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। बताइए क्या क्या ख़रीद लिया आपने और ईद की कितनी तैयारी कर रहे हैं आप? शलवार कमीज़ पैंट शर्ट वगैरह के साथ वो तो शुरू में ख़रीद ली जाती हैं, लेकिन एंड में हमारा यही टाइम रह जाता है सबकी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद पैंट शर्ट का, तो बस उसी के लिए आए हुए हैं पतलून गारमेंट्स पे। हमारी हर साल की शॉपिंग तकरीबन यहीं से, हम दोस्तों वगैरह की। यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छे रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं और सबसे ज़्यादा न्यू कलेक्शन यहाँ पे मौजूद होती है हमेशा। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उनका यही बताना है कि जो क्योंकि तैयारियां जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, तो इन्होंने कुछ जो ख़रीदारी है वो तो कर ली। अब ये पैंट शर्ट ख़रीदने आया है, तो इस वक्त भी जो है वो ना ही सिर्फ इस दुकान पर बल्कि जितने मार्केट्स हैं जहाँ पर मर्द हज़रात के मलबूसात मिलते हैं वहाँ पर शहरियों का रश है और वो वहाँ पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, PTI कनाडा के लीडर ताबिश तौफीक ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की जद्दोजहद काबिल तहसीन है, लेकिन उनको खौफजदा करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मिसिसागा में मकामी सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। PTI कनाडा के लीडर ताबिश तौफीक का कहना था कि यह हकीकत है कि किसी भी जद्दोजहद में हक व सच का बोलबाला होता है और जुल्म ने एक दिन मिट जाना होता है। उन्होंने करबला के वाक़े का रेफरेंस देते हुए कहा कि हुसैनियत आज भी जिंदा जो जुल्म के खिलाफ डट गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि PTI के कारकुनों की दुनिया भर में अपने लीडर की रिहाई के लिए जारी तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी। मेलबर्न में जुमातुल वदा के मौका पर रमज़ान बाजार में मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और मशरिक़ बईत के तारकीन वतन का शानदार इज्तिमा। सकाफती प्रोग्राम्स ने रात को मज़ीद रंगीन बना दिया, जिसमें रिवायती मौसीकी, रक्स और शायरी की महफिलें शामिल थी। जुमातुल वदा की बाबरकत रात मेलबर्न के एक मकामी रमज़ान बाजार में एक मुनफरिद और दिलकश मंजर देखने को मिला, जहाँ मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और मशरिक़ बईत से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन ने मिलकर रमज़ान की खुशियाँ मनाई। यह इज्तिमा जो ईद उल फितर से कबल आखिरी जुम्मे को मुनक़िद हुआ, मुख्तलिफ सकाफ़तों और पस मंज़र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया और भाईचारे की एक मिसाल कायम की। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के रिवायती खाने, दस्तकारी और मजहबी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे। हाज़रीन ने मुख्तलिफ ममालिक के खानों से लुत्फ़ उठाया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में जुमातुल वदा की मुनासबत से यौमुल कुद्स के मौका पर तकरीब और इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम सफारतकारों, पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे, मुख्तलिफ मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के अकाबरीन, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सरबराहान और यूनानी सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली अफवाज की मुसलसल अंधाधुंध बमबारी एक अफसोसनाक और मायूस कुन अमल है।
सिर्फ गुज़श्ता बरस इसराइली बर्बरियत के नतीजे में 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि तकरीबन 1.5 लाख मासूम अफराद ज़ख्मी हुए। इस मौका पर सैयद अशीर हैदर और दीगर मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम सहूनी जारियत के खिलाफ बेमिसाल इस्तेकामत का मुजाहरा कर रही हैं। हम बैतुल मक़दस की आज़ादी तक अपनी हिमायत जारी रखेंगे और हर प्लेटफॉर्म पर इसराइली जारियत की मज़म्मत करते रहेंगे। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो गजा में जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करे। तकरीब के दौरान फ़लस्तीन में जारी सेहत के बहरान को उजागर करने के मैसूर इलाज के उन्वान से एक मुनफरिद तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया जिसने हाज़रीन को बेहद मुतासिर किया। और अब कुछ खबरें बरतानिया से। ब्रेडफोर्ड में लैलतुल कद्र और जुमातुल वदा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ब्रेडफोर्ड की मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस रात लैलतुल कद्र और जुमातुल वदा के मौका पर रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुसलमानों ने इंतहाई खुशी और खुजू के साथ इबादत अंजाम दी और रब्बुल आलमीन से रहमत, मग़फ़िरत और निजात की दुआएं की। ब्रेडफोर्ड की मरकजी मस्जिद जामिअतुल सफ़ा इस्लाम के इज्तिमा से साहबजादा पीर अनवारुल हक कादरी ने खिताब करते हुए रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा इन मुबारक रातों की इबादत और अल्लाह की रज़ा के हुसूल में गुजारना चाहिए। मस्जिद में मौजूद अफराद ने नवाफिल, कुरान की तिलावत और ज़िक्र और अस्कार में हिस्सा लिया। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और दुनिया भर के मुसलमानों की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।